अरे कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हारा हिंदी का एग्जाम है, हिंदी अनिवार्य का कोई दिक्कत नहीं। अभी तक भाषा क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा है और कंफ्यूजन में है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लेकर आ चुका हूँ 80 में से 80 का शॉर्टकट। आपको दूंगा एम्स की क्यों से लेकर अतीत में दबे पांव तक, ठीक है। सब कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएससी नॉलेज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 जो चल रहे हैं, उसमें आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को, कक्षा 12वीं का, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर आ चुका है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आप तैयार हैं पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी, और लाइक कर कर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जी हाँ, तो चलिए करते हैं पेपर को क्रैक। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ेंगे। खाओ माँ कसम। सेक्शन ए, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे खंड ए, बिल्कुल प्योर हिंदी की बात करने वाले हैं। तो खंड ए देखिएगा, पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से आप बिना वजह ही घबरा रहे थे। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? तो दूसरा दौर पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहले का आंसर आपका हो जाएगा सन 2003 से, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पूछा है तो पहला आप कमेंट करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट के लिए, पहले 1900 है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दूसरा है रेडियो समाचार के लिए उचित कथन है। तो रेडियो समाचार के लिए जो सत्य कथन है उसका चुनाव करना है। रेडियो समाचार पहला, दूसरा दीर्घ वाक्यों, तीसरा है समाचारों में आपसी बोलचाल, और चौथा आपको दिया हुआ है समाचारों को जटिल तरीके से लिखना व बोला जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको दिया है, रेडियो समाचार संस्कृति निष्ठ भाषा में लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी को राजभाषा स्वीकार कब किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर 14 सितंबर 1949 में हो गया था। पहले मैं आपको बोल देता हूँ वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको कुछ फायदा होगा, अन्यथा आप वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। चौथा है देखिए, भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि, लिपि, संस्कृत या बोली? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बोली। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर आपको बताना है। तो किसके चक्कर में फंस गई थी वो आपको बताना है। तो भाषा के चक्कर में, आप सभी को पता है, भाषा के चक्कर में। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, भाषा के चक्कर में है, गलत नहीं समझना है। छठा है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहते हैं? हल्की और रंगीन चीज किसे कहते हैं? अपने हिसाब से नहीं, आलोक धनवा के हिसाब से बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पतंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कौन सी है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है को हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? काव्य संग्रह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? निशा निमंत्रण हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, यदि आप आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में इनके मुझसे पहले आंसर देने होंगे, ठीक है। इतना काम करना है। अगला देखिए, भक्तिन को किससे स्पर्धा करने वाला बताया गया था? किसको? भक्तिन को, ठीक है। वहाँ पर आपने महादेवी वर्मा चैप्टर है, 100% मिल जाएगा आपको। देखिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सुदामा जी से, गोपियों से, मीरा से या हनुमान से, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुदामा जी से, ठीक है। देख लेना है आपको, मुझे शायद ऑप्शन में प्रॉब्लम लग रही है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, नवा है, गांव में कौन सा रोग फैला था? तो कहाँ फैला था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे? तो आगे भी पढ़ना है आपको, पहलवान की ढोलक, इस चैप्टर के आधार पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? निमोनिया व टाइफाइड, मलेरिया व हैजा, प्लेग, तपेदिक। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग फैला था,
ठीक है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से धर्मवीर भारती है द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? धर्मवीर भारती के द्वारा। तो सूरज का 7वां घोड़ा बिल्कुल, ठंडा लोहा जी हाँ बिल्कुल सही है, अंधा युग बिल्कुल सही है, ठेले पर हिमालय। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है उपन्यास की, ये आप सभी जान रहे हैं ये रचनाएं तो हैं, ठीक है, तो आपको बताना है उपन्यास कौन सा है। तो उपन्यास यहाँ पर अंधा युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख सकते हैं, भगत जी एक दिन में कुल कितने आने का चूरन बेचते थे? तो पहला ही तो प्रश्न यहाँ से देखना है आपको, भगत जी बेचते क्या थे? चूरन बेचते थे, ठीक है। अब बताना है कितने में बेचते थे। जैनेन्द्र कुमार जो द्वारा लिखित अध्याय है उसका आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर बता देना है जो 6 आने थे वो ऑप्शन नंबर 6 में दिखाई दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 12वां, यशोधर बाबू ने ध्यान लगाने के लिए कौन सा आसन लगाया था? ध्यान लगाने के लिए कौन सा आसन लगाया था? सिल्वर बेडिंग चैप्टर का आधार पर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका? पद्मासन, ठीक है, ऑप्शन नंबर दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देख सकते हैं, जिसे फूंक मार करने पीना पड़े हुए है चाय कैसी, दिया गया कथन किसका है? ठीक है, जिसे फूंक मार करने पीना पड़े वह चाय कैसी, सिल्वर बेडिंग के आधार पर आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ये आपको बताया था यशोधर बाबू ने, ठीक है, मुख्य कैरेक्टर यही है इस चैप्टर का। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, मंत्री नामक मास्टर ने कक्षा मॉनिटर किसे बना दिया था? जूझ अध्याय का आधार पर आपको बताना है जो आनंद यादव ने लिखा था। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आपको बता देना है बसंत पाटिल, जो ऑप्शन नंबर से है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता का, ठीक है, अतीत में दब पाँव चैप्टर आ चुका है, ये रहा। इसके आधार पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, पीली बांगा को, मोहनजोदड़ो को, काली बंगा को, कुलधरा को। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर ही देख सकते हैं कि आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो ऑप्शन में से आधे से ऑप्शंस को आप वहीं से हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो वह है मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर काशीनाथ दीक्षित को मिला था, काशीनाथ दीक्षित को क्या मिला था? तो यहाँ पर आपको बता देना है उसको क्या है, कांसे की सुइयां मिली, ठीक है, किसकी मिली? कांसे की सुइयां मिली थी, तांबे की सुइयां मिली, सोने की सुइयां मिली, चांदी की सुइयां मिली। ऑप्शन है आपको बताने हैं ऑप्शन, इनमें से कोई एक आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो आपके खाली स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सरप्राइज बता देता हूं कि आप जो प्रूफ के लिए है हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। मैंने वहां पर आपके लिए पूरा प्रूफ डाल रखा है, और नहीं है तो आप अभी जाकर देख सकते हैं, ठीक है, 12 बजे से पहले, आज और कल के 12 बजे से पहले। तो आप क्या है हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बिल्कुल, ठीक है, कमिंग क्वेश्चंस देते हैं, बिल्कुल आपको 50% देंगे, जिनमें से आपको 45% आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने प्रूफ डाल रखा है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और रियल पेपर भी आपको वहीं पर मिलेगा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेंबरशिप को बिना देरी के, ठीक है, जितना जल्द हो सके उतना जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में क्या है, इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पंडित राम दहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को क्या कहा? साक्षात सांकेतिक अर्थ को क्या कहा वो आपको बताना है, पंडित राम दहीन मिश्र को। तो इसको आप लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको, लेकिन आपको साक्षात सांकेतिक अर्थ ये ध्यान में रखना है। ये आ गया, समझो क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या है, मुख्यार्थ कहा था, क्या कहा था? मुख्यार्थ। आप इसको वाच्यार्थ भी कह सकते हैं, वाच्यार्थ, ठीक है, जो क्या है, अभिधा शब्द शक्ति से है। अगला देखिए, सैनिकों ने कमर कस ली, सैनिकों ने क्या कर लिया, कमर है वो कस ली। तो वाक्य में शब्द शक्ति बतानी है, तो आपको पता है कौन सी हो जाएगी, लक्षणा इसमें शब्द शक्ति
हो जाएगी। यदि आपको किसी भी ग्रामर के टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर देना, स्पेशल वीडियो आपके लिए तुरंत लेकर आ जाऊंगा। तीसरा है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। खाती थी खाती है, वैसे इसका फर्क है, नहीं खाती तो कितनी थी, 3 बेर ही खाती थी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। काव्य पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार क्यों होगा, यहाँ पर शब्द की आवर्ती हो रही है। चौथा है जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता प्रदर्शित की जाती है तब वहाँ अलंकार होता है। बिल्कुल अलंकार बताना है। इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, फिर भी आप नहीं बता पाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, उपमा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्या आ जाएगा, उपमा आ जाएगा, उपमा अलंकार। यहाँ पर अवधि, कलावधि शब्द का अंग्रेजी में सही पारिभाषिक शब्द जो आपका एंड का ग्रामर का टॉपिक में है एड, वहाँ से आपको बताना है अवधि का अंग्रेजी में शब्द बताना है। और अगला आपका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है जिसका हिंदी में आपको बताना है। दोनों आ गए हैं आपके हिंदी और इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर अब इसका आपको बता देता हूँ, इसको आपको कमेंट में करना है। ये आपका हिंदी में है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। इसका उत्तर हो जाएगा सारांश। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारांश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कमेंट करना है। ठीक है, मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे सही कर रहे हैं और कौन कौन नहीं, और एक इसका। ठीक है, 2 प्रश्न आपको दे रहा हूँ, कमेंट करना है, फिर मैं बताऊंगा किसका सबसे ज़्यादा अच्छे हुए हैं दोनों प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्या मिलेंगे, गद्यांश मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन इनमें हम आपको टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इनको आप तुक्के से आराम से करते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं आपके जो प्रश्न आएंगे वो क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले टॉपिक्स आएंगे। तो देखिए टीवी खबरों के एक प्रमुख चरण लाइव को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लाइव को आपको बताना है क्या होता है, इसकी डिटेल्स बतानी है, फुल एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का है, लेकिन आपको दबा के लिखना है ताकि जो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों को देखकर लेखक को राजस्थान के किस स्थान की याद आई और क्यों आई। ठीक है, तो आपको पता है वो चित्तौड़गढ़ से इसकी समानता प्रदर्शित करता है, तो आप देख लेना है। 7वां प्रश्न भी इसी प्रकार इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यशोधर बाबू की धार्मिक आस्थाओं को संक्षेप में लिखना है। यशोधर बाबू, ठीक है, यशोधर बाबू आपको पता है कौन से चैप्टर से है, कहाँ से है, तो सिल्वर वेडिंग से है। 8वां है शायर फिराक गौरवपुरी ने रक्षाबंधन के सौंदर्य के किस प्रकार व्याख्या की है, पठित अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। रुबैया है, वहाँ से आपको बताना है रुबैया अगर आपने पढ़ा है तो। 9वां भी इसी प्रकार है, बालकों की इंद्रसेना को पानी देने के संदर्भ में जीजी ने क्या तर्क दिए थे, जीजी के क्या तर्क थे, 2 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर में 4 नंबर का आपको लिख कर आना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसकी आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके आने लायक क्वेश्चन है। बाकी की जो आएंगे क्वेश्चन वो केवल मेंबरशिप वाले बच्चों को ही मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है। और प्रूफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने आपको लिंक दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ और प्रूफ के साथ मिलेंगे। यही पेपर आपको मिलेगा जो मेंबरशिप वालों बच्चों को दे रहा हूँ। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।